हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ, जो आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंस होंगे और कई एग्ज़ाम में काफ़ी सारे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन और आंसर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, मटेरियल यूज्ड इन प्लेट अर्थिंग आर। प्लेट अर्थिंग में कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? तो उसमें कौन सा मटेरियल होता है? वुड कोयल होता है, सोल्ट होता है, अर्थिंग प्लेट होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, ए एंड बी बोथ दोनों आएगा, क्योंकि उसमें कोल भी होता है, सोल्ट नमक भी होता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, ह्यूमन आर मोर वैल्यूएबल टू इलेक्ट्रिक शॉक करंट एट। कितनी फ्रीक्वेंसी पर हमें इलेक्ट्रिक करंट लगता है? तो हमारा आंसर होगा 50 हर्ट्ज़, जो इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी हमने रखी हुई है 50 हर्ट्ज़ है और ब्रिटेन के लिए 60 हर्ट्ज़ है। हमारा तीसरा प्रश्न है, द अर्थ पोटेंशियल इज टेकन। अर्थ पोटेंशियल हम कितना कंसीडर करते हैं? तो हम 0 कंसीडर करते हैं। जो अर्थ का पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल मीन्स वोल्टेज। उसके बाद जो प्रश्न है, द पर्पज़ ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज। इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, साधनों, उसे हम अर्थिंग क्यों करते हैं? उसका मेन पर्पज़ क्या है? तो सेफ्टी के लिए ही हम यूज़ करते हैं। जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसके हिसाब से। तो हमारा आंसर क्या होगा? टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसके हिसाब से। उसके बाद जो प्रश्न आता है, इनसाइड द अर्थ पिट द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड एंड वर्टिकल। हमारा आंसर क्या होगा? वर्टिकली हम कनेक्ट करते हैं इसीलिए हमारा आंसर होगा ए। उसके बाद जो क्वेश्चन है, द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस टू ए डोमेस्टिक अप्लायंसेस इज। तो डोमेस्टिक अप्लायंसेस मीन्स जो हम घर पे यूज़ करते हैं, वो हमारे सभी साधनों है जो इलेक्ट्रिकल के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसका ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस क्या है? 1 ओम है, हमारा आंसर होगा। उसके बाद जो प्रश्न है, नॉर्मली द ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस इन द टोटली वेट एंड द ड्राई कंडीशन इज ब्लैंक रिस्पेक्टिवली। तो हमारा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारी जो ड्राई मीन्स सूखी बॉडी और वेट मीन्स सारी बॉडी होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 किलो ओम एंड 1 मेगा ओम। उसके बाद का जो प्रश्न है, मिक्सचर प्रिफर्ड फॉर फिलिंग अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर इफेक्टिव अर्थिंग इज। तो क्या है? कोल एंड सोल्ट, हम दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्सचर बोला है तो किससे मिक्स किया जाता है? तो कोल और सोल्ट, नमक को मिक्स किया जाता है। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन। ह्यूमन बॉडी, हमारी जो मानव बॉडी है, वो इलेक्ट्रिक शॉक किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो करंट है, वोल्टेज है और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट है, कितने टाइम कॉन्टैक्ट में रहता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तीनों, क्योंकि करंट की मात्रा पर भी डिपेंड रहता है, कितनी वैल्यू का वोल्टेज है, और जो कॉन्टैक्ट में कितने टाइम रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद जो प्रश्न है, थर्ड पिन इन ए 3 पिन प्लग इज प्रोवाइड एज एन अर्थ कनेक्शन। जो 3 पिन का प्लग होता है उसमें तीसरा जो कनेक्शन होता है वो अर्थिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद जो प्रश्न है, रजिस्टिविटी ऑफ अर्थ इंक्रीज शार्पली व्हेन मॉइस्चर फॉल्स बिलो। तो हमारा आंसर क्या होगा? 40%, हमारा आंसर होगा सी, 20% के लिए यूज़ किया जाता है। What is the diameter of the GI pipe through which the earth wire needed to be taken to? जो हम पाइप यूज़ करते हैं वो कितने डायमीटर का होता है? तो 30 mm डायमीटर का पाइप हम यूज़ करते हैं अर्थिंग के लिए। What should be the value of earthing resistance for large power station? लार्ज पावर स्टेशन में अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? तो आंसर होगा 0.5 ओम हम वैल्यू रखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूजुअली बाय ट्रांसमिशन लाइन। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें कौन सी टाइप का अर्थिंग होता है वो यूज़ किया जाता है? तो स्ट्रिप अर्थिंग वहाँ पे यूज़ किया जाता है। विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फायर अर्थिंग। किसे, इनमें से किन से हम फायर अर्थिंग कहते हैं? तो प्लेट अर्थिंग है, रोड अर्थिंग है और स्ट्रिप अर्थिंग है। तो हम ओनली रोड अर्थिंग को ही फायर अर्थिंग कहते हैं, उसका दूसरा नाम है। उसके बाद जो प्रश्न है, अर्थ इलेक्ट्रोड यूज इन प्लेट अर्थिंग इज ए। प्लेट अर्थिंग में हम अर्थ इलेक्ट्रोड लिए क्या यूज़ करते हैं? तो उसमें क्या है? प्लेट ही यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ए। अकॉर्डिंग टू द IS कोड
द कलर ऑफ द अर्थ वायर इज़ यूजुअली, अर्थ वायर का कलर क्या होता है, तो ग्रीन कलर होता है, वो अर्थिंग किया जाता है, वो हमारा उसका कलर होगा। अर्थिंग इज नेसेसरी टू गिवन प्रोटेक्शन अगेंस्ट, अर्थिंग क्यों हम करते हैं, किसके हमें प्रोटेक्शन के लिए जाए, तो डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसके प्रोटेक्शन के लिए ही हमें अर्थिंग करना पड़ता है। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है, सॉलिड ग्राउंडिंग इज एडोप्टेड फॉर वोल्टेज बिलो, सॉलिड ग्राउंडिंग हम जो करते हैं वो 660 वोल्ट के लिए ही करते हैं। उसके बाद जो प्रश्न होता है, ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू फॉर सेंसिटिव इंस्टॉलेशन इज, ग्राउंड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 5 ओम, जो ग्राउंड रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू। उसके बाद जो प्रश्न है, द एडवांटेज ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग करने का फ़ायदा क्या है, तो एलिमिनेशन ऑफ आर्किंग ग्राउंडिंग, हम उसे कम कर सकते हैं, एलिमिनेशन फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हमें अर्थिंग रेजिस्टेंस करना पड़ता है। विच टाइप ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग मेथड एज हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज अपीयर अंडर फॉल्ट कंडीशन, फॉल्ट कंडीशन में हमें किस मेथड का यूज़ करना चाहिए, तो रिएक्टेंस ग्राउंडिंग का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो प्रश्न है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ्टी द रजिस्टेंस ऑफ द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी, कितना होना चाहिए, तो वो लो होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 20 से भी ज़्यादा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर बताए हैं अर्थिंग और न्यूट्रल ग्राउंडिंग के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।